बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सब आज हम लोग कक्षा 10 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला मान ज्ञात करना हमको sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा ज्ञात करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। यहाँ पे tan A का मान दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग tan A का जब वैल्यू दिया गया है तो वहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। और ये दिया गया है कि tan A बराबर दिया है 1/√3। हम लोग जानते हैं लाल बटे कका। tan के लिए होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ पे ये आधार है और इस वाले एंगल के लिए ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अब लंब का मान यहाँ पे कितना है 1 और कर्ण का मान है √3। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस लगा करके AC का वैल्यू निकाल लें। तो यही देखते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB का मान है √3 का वर्ग प्लस BC का मान है 1, तो 1 का वर्ग। AC का वर्ग, किसी भी रूट का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, यानी AC का वर्ग 3 + 1 हो जाएगा 4 और AC बराबर हो जाएगा 4 का रूट, वर्ग इधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा 2। तो AC का मान क्या आ गया 2। अब यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे देखिए दो एंगल है, एक sin A और एक क्या है cos A, ये निकाल लेंगे और दूसरा निकाल लेंगे cos C और sin C। अब इसी त्रिभुज में हम निकाल लें sin A। sin के लिए सबको याद हो गया होगा कि लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान है 2, तो sin A का वैल्यू आ गया 1/2। ऐसे यहाँ से निकाल लें हम लोग cos A। cos के लिए जानते हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। ये हो गया, हमें ज्ञात हो गया sin A cos A का वैल्यू आ गया। अब निकालना है cos C और sin C। तो C के लिए देखिए ये वाले एंगल के लिए तो ये हो जाएगा थीटा के सामने की भुजा लंब, तो C के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। यही ध्यान देना इसमें, C के लिए, कोण C के लिए ये लंब हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा लंब। इसके सामने वाली भुजा कौन है AB, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। तब यहीं हम लोग इसका भी वैल्यू लिख लेते हैं sin C। sin के लिए वही लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है √3 और कर्ण का मान कितना है 2। ऐसे cos C निकाल लेंगे, cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 1 और कर्ण का मान कितना है 2। सब मान हमको ज्ञात हो गया। अब पहला ज्ञात करते हैं। पहला क्या है sin A। sin A का मान यहां से हम लोग देख रहे हैं 1/2 इंटू cos C है। cos C का वैल्यू यहां से देखिए, cos C का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस यहाँ पे क्या लिखा है cos A sin C, तो cos A का मान कितना है, यहाँ पे cos A का वैल्यू लिखेंगे √3/2 इंटू sin C। sin C का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं √3/2। हल करेंगे
तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। किसी भी अगर 2 बार रूट है तो √3 में √3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 बटे 2 दूनी 4। अब 4 और 4 का एलसीएम 4। एलसीएम समान है तो ऊपर का वैसे लिखेंगे, यानी एलसीएम समान है तो ऊपर का वैसे लिख दो, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, और 4/4 क्या आ जाएगा 1। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 1। ऐसे हम लोग दूसरा लगाते हैं, सेकंड वाला यही है, cos A cos C। तो देखिए सब वैल्यू यहाँ निकाले हैं हम। cos A का वैल्यू है √3/2, √3/2 इंटू cos C का वैल्यू यहाँ देखिए 1/2, 1/2, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया। sin A का वैल्यू देखिए 1/2, 1/2 इंटू sin C का वैल्यू है √3/2, √3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, √3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √3, और 2 दूनी 4, माइनस √3 में 1 से गुणा करेंगे √3/2 दूनी 4। ध्यान से देखा जाए, यही चीज ये माइनस है और यही चीज ये क्या है प्लस, कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या 0। क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमने देखा इसका आंसर कितना आ गया 1 और उसका आंसर कितना आ गया 0। थैंक यू।